प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा, देश के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग करना है सरकार की प्राथमिकता। गुरुग्राम और पंचकुला में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व रामनाथ ठाकुर ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। सरकार ने प्रदेश में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष शासित राज्य भी दे किसानों को 100% एमएसपी पर खरीद की गारंटी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उन्होंने प्रदेश की जनता की ताउम्र सेवा की। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त कर्मी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्तीय सेवाएं तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार सृजन की सर्वोच्च प्राथमिकता के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। यह रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। देश के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटाई गई हैं, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि देश का विकास उसके युवाओं की कड़ी मेहनत, क्षमता और नेतृत्व पर निर्भर करता है। भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है। आज बॉर्डर एरिया के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं। आज ही यहां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 50,000 से ज्यादा युवाओं को भर्ती का नियुक्ति पत्र मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं और प्रत्येक योजना के केंद्र में युवा ही रहा है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी नीतियों में बदलाव किया है। भारत में रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है और देश के युवाओं को इससे सबसे अधिक लाभ हुआ है। पीएम ने कहा कि आज भारत मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक केंद्र है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में
अपना परचम लहरा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को इस बात का गर्व है कि इस वर्ष उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को विश्वास था कि भारत की प्रगति ग्रामीण भारत की प्रगति पर निर्भर करती है। सरकार की नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। वहीं इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं। गुरुग्राम के कदरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करीब 450 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र उन्होंने प्रदान किए। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी कड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियां भी युवाओं को रोजगार देने में सहायक बनेंगी। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और जल्द ही इस मामले का भी समाधान हो जाएगा। किए जा रहे हैं कि 500 कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ के करीब बच्चों को मतलब एज ट्रेनीज लिया जाएगा और उनको 5,000 मासिक तनख्वाह मिली। भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हों और उनको नौकरी मिले, और इसके अंदर एक कड़ी ये भी है जिसका मैंने विस्तार किया। पंजाब के ज़्यादातर अग्रसर हैं। अगर प्रांतों की तुलना करी जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार ने आज के दिन कम से कम 24 फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना तय कर रखा है। तो शायद कोई ऐसा और प्रांत देश के अंदर नहीं है जिसने इतनी सुविधा और किसी सुविधा किसानों को दे रखी है। अब किसानों से बात चल रही है। उधर पंचकूला के सेक्टर 26 स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 50वीं वाहिनी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सभी चयनित युवाओं को सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। नियुक्ति के बाद और भी लगन व मेहनत से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि आपकी सफलता में आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए उनके सहयोग को ताउम्र याद रखें और उनकी सेवा अवश्य करते रहें। जिस विभाग में भी आपकी नियुक्ति मिलनी है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का कार्य करें। लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उस विभाग को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करें। जहां आपको डाक विभाग में, रेलवे में या सीआरपीएफ में बटालियन के रूप में आप नियुक्ति पाएंगे, अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ने का काम करना, सेवा भाव से काम करना। सिर्फ नियुक्ति हुई और हम बैठ गए, इस विचार को त्याग देने का काम करना, यह हमारा आपसे निवेदन है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब अपने माता पिता को याद रखोगे, नियुक्ति पत्र पाने के बाद उनके चरणों में माता पिता को देने का काम करना और उसी खुशी के साथ देश की सेवा के लिए अपने विभाग, जिस विभाग में आप जा रहे हो उस विभाग की सेवा में करने का। आपके यहाँ कोई भी आवे, गरीब दुखिया।
मोहाली स्थित IISER में सीमा सुरक्षा बल के पश्चिमी कमान मुख्यालय द्वारा आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सतीश S खंडारे, भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक सुरक्षा बल ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार विजन को आगे बढ़ाना था। बीएसएफ के उपलक्ष्य के माध्यम से आयोजित किया था। यहाँ पे तकरीबन 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी किया गया है। बीएसएफ बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है और हमारा भारतीय युवाओं से ये आग्रह रहेगा कि वो मेहनत करके हमारे फोर्स में भर्ती हो जाए और अब देश के प्रति अपनी सेवाएं जो है वो समर्पित करें। वहीं रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मियों ने कहा कि रोजगार मेला के आयोजन से सैकड़ों युवाओं के सपनों को नए पंख मिले हैं। रोजगार के ऐसे कार्यक्रमों से न केवल युवाओं को नया जीवन मिलता है, बल्कि देश का भविष्य भी मजबूत होता है। यह अवसर हमारे जीवन को नई दिशा देगा। सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में यह प्रयास सराहनीय है। करती हूँ और मेरे को यहाँ पे रोज़गार मेले में एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट मिला है इंस्पेक्ट, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं देश की सेवा बड़े अच्छे से करूँगी और थैंक यू मोदी जी। मुझे नियुक्ति पत्र मिला CISF में और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी सर का, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरा चयन BSF GD कांस्टेबल में हुआ है और आज तारीख 23 दिसंबर 2024 को यहाँ पे मोहाली में रोजगार मेला में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए MSP के तहत 10 अतिरिक्त फसलों की खरीद की घोषणा की गई थी। इन फसलों में रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग शामिल हैं। ये फसलें अब उन 14 फसलों की सूची में शामिल हो जाएंगी जिनकी MSP पर खरीद पहले से ही की जा रही है। इनमें से धान, बाजरा, खरीफ, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना जैसी महत्वपूर्ण खाद्य और नकदी फसलें शामिल हैं। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की MSP नीति के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी अधिसूचित फसलों की खरीद सरकार द्वारा घोषित MSP पर की जाए। इसके अलावा गन्ने की खरीद MSP के समान एक उचित और लाभकारी मूल्य पर जारी रहेगी। सभी अधिसूचित फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत पात्र किसानों से की जाएगी। यह कदम किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करेगा, उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी मेहनत को पुरस्कृत किया जाए। हरियाणा सरकार कृषक समुदाय का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी उपज उचित मूल्य पर खरीदी जाए, जिससे किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को ही लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जनता ने तीसरी बार डबल इंजन की भाजपा सरकार पर नॉन स्टॉप मोहर लगाई है। वे आज करनाल के इंद्री हलके में धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हलके के विकास हेतु करीब 11.5 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए वे जनता का धन्यवाद करने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। हरियाणा में 24 फसलों पर MSP की गारंटी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम प्रदेश के किसानों की 100% फसल MSP पर खरीदेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को यही गारंटी पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों को भी देनी चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस नेता करण दलाल जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जनता ने उसका सुपड़ा ही साफ कर दिया है। जहां वे जीत गए हैं वहां तो बोल नहीं रहे हैं, वहां उनके लिए ईवीएम ठीक होते हैं और जब हार हो जाती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर नॉन स्टॉप तीसरी बार मोहर लगाई है। ये कल हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। ये गारंटी, ये बात पंजाब की सरकार भी वहाँ के किसानों को कहे, दिल्ली की सरकार भी कहे, कांग्रेस की हिमाचल सरकार कहे, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार कहे, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार कहे, राजनीति न करे। करण दलाल का सुपड़ा साफ कर दिया लोगों ने। जहाँ ते जीत गए मैं तो बोल नहीं रहे, मैं तो कह रहे कहा जी का ठीक है ईवीएम, वो हार गया, वो कह रहा खराब है, लेकिन उसकी तो हालत खराब हुई पड़ी, अभी मार गया कैसे। वो तो राजी बैठे थे, कहा जी सरकार बन रही है, सुपड़ा साफ कर दिया, उनकी गलती नहीं। प्रदेश सरकार ने कल यानी 24 दिसंबर को जगत गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर वैकल्पिक अवकाश घोषित किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कल वैकल्पिक अवकाश यानी RH रहेगी। उधर प्रदेश में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का एडवोकेट नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस गति से देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। देश में हर योजना को आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। वे कल लाडवा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष लोगों ने अपने विषय रखे। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता के साथ सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना ही नीति है और ना ही कोई नेता है, इसलिए खाली बैठे विपक्ष के लोग हमेशा अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। इस फैसले के कारण आज जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ विकास हो रहा है। एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी काम किया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूत थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास हो रहा है। और चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने या राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी। बिल्कुल जांच कराएंगे ना। भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और किसी को बख्शने का सवाल नहीं। आप देखना अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है। प्रदेश के 5 बार सीएम रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिरसा स्थित तेजा खेड़ा फार्म पहुंचे। यहां उन्होंने ओपी चौटाला की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और परिजनों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि ओपी चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। उन्होंने हरियाणा की जनता की विशेष रूप से किसानों की ताउम्र सेवा की है। उनको प्रदेश की जनता कभी नहीं भूल सकती। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई। वे सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चले। उनकी बेबाकी और निर्भीकता से सब प्रभावित थे। ओपी चौटाला ने गैर कांग्रेसवाद का झंडा पूरी जिंदगी थामे रखा। उन्होंने जो सेवा की है
उसे कृषि जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई। जिस पथ के वो पथिक रहे, उसी पथ पर हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला वो चले, और उनकी बेबाकी निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था। और मेरे तो उनके साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे। उनके न रहने की भेंट हम लोगों की कम हो अधिक हो प्रश्न अलग है, लेकिन न रहने से थोड़ी कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी खलेगी। और आज के अवसर पर मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और गैर कांग्रेसवाद के अलंबादार थे, मैं कह सकता हूं। बराबर जिंदगी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का झंडा अपने हाथों में थामा। आज देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नई दिल्ली में किसान घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अगले वर्ष किसान दिवस के आयोजन के 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और हर किसी को वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रण लेना चाहिए ताकि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जा सके। जब इसका मार्केट में जाएगा, किसान की भागीदारी होगी। जब कृषि उत्पाद से जो चीजें निर्मित होती हैं, वो किसान के खेत पर हों या किसान के सहयोग से हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी थे। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा सभी को प्रेरित करती रहेगी। उनका एक वीडियो संदेश भी साझा किया गया। अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया। वे आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में आयोजित किसान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं ताकि किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को समायोजित कर लागू किया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 14 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता था, लेकिन भाजपा ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी 24 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा देने का कार्य किया गया है। 24 करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नायब सैनी जी ने किया, और किसानों को चाहे 10 साल के अंदर मुआवजा राशि हो, चाहे किसानों को और सहायता देने का काम है, अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर किसानों के आय को 1.5 गुना से ज़्यादा कराने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना, पॉलिटिकली प्रेरित आंदोलन है। किसान भाई जो खेती करने वाला व्यक्ति है, वो कोई किसान वो किसी भी तरीके से हरियाणा की सरकार, मैंने कहा ना 24 फसलें हमें एमएसपी पर लेने, एमएसपी की बात है, और ये सब जो डिश मैटर है कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो भी
इस मौके पर कृषि मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर पी.के. सिंह ने बताया कि आज किसानों के साथ संवाद कर सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के बारे में चर्चा की गई है। किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के बारे में भी जागरूक किया गया ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और खर्चों में कटौती की जा सके। है ये जो भारत की सदियों पुरानी हजारों साल की परंपरा है कृषि की, उसी को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से चौधरी साहब ने किया अपने जीवन काल में, उसको उसी की स्मृतियों को सहेजने, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार और प्रदेश की हरियाणा की सरकार जो कार्य कर रही है, उसी के ऊपर आज यहाँ चर्चा है। इसमें कि किसानों के साथ संवाद करके किस तरीके से जो योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँचाया जा सके, उसके लिए चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में करीब 400 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रगतिशील किसान यश मोहन व रणबीर सिंह ने बताया कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती कर रहे हैं और इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। का सीड है, इंपोर्टेड सीड की मैं खेती करता हूँ। हमारे इंडिया में तो कोई सीड पता ही नहीं है जिसकी आदमी खेती करते हैं। हमारे यहाँ सीड जो भी है बाहर से ही आते हैं, जितने भी सीड हैं पौधे हैं बाहर से ही उपलब्ध कराते हैं और यहाँ खेती करते हैं। किसान अगर फूल की तरफ ध्यान दें तो बहुत ज्यादा जो हम बाहर से फूल आता और पैसा हमारा बाहर जाता, वो हमारे इंडिया का पैसा बच जाएगा। का काम है तो फूलों से आदमी की इनकम 10 गुनी हो जाती है। रजनीगंधा है, ग्लाइड है और बहुत सी ऐसी वैरायटी है कट फ्लावर में हमारी, जो किसान इनको छोड़ करके धान और गेहूं को अगर लगाएं तो ऑटोमेटिकली आमदनी बढ़ेगी। किसानों के लिए हर साल जो मेले लगवाए हैं हरियाणा के अंदर, उसमें नई नई टेक्निक है, नई नई बातें बताई हैं, तो किसान उनसे जागरूक हुआ है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध करवाना है। इस मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम कर रहे हैं। कैथल के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी SE अरविंद रोहिला ने कहा कि जिले के सभी गांवों के घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचा दिया गया है। पहले लोगों को पानी पीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इस योजना के तहत जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पानी की कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना आम लोगों के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई पानी टेस्टिंग मोबाइल वैन भी जिले के गांव-गांव जाकर पानी की टेस्टिंग करती है। मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है, वो आजकल यहीं कैथल में ही हमारे यहाँ पे गांव के अंदर जो है दौरा करके अलग अलग लोकेशन से जहाँ पर लगता है कि कोई नहीं जा पा रहा है, वहां से उसको लेके ऑन द स्पॉट उसकी टेस्टिंग करती है पानी की। तो उपलब्ध पानी देने के साथ साथ सबसे बड़ा टारगेट यह है कि वो स्वच्छ हो, उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी ना हो। उसके अंदर जो पानी के अंदर अगर हमारा कोई सैंपल खराब निकलता है, वो हम ग्राउंड वाटर में जैसे कहीं कंटेमिनेशन कई जगह हो जाती है, कई जगह यहाँ हरियाणा में यूरेनियम तक भी मिला है, तो हम उसको जो कनेक्शन को भी हम रिवाइव कराते हैं, उसको ट्यूबवेल को भी हम ठीक करा के लोगों को स्वच्छ जल देते हैं। स्वच्छ जल की लहर दौड़ पड़ी गाँव में। ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज की बहुत कमी थी, बट जब से इन्होंने जल जीवन मिशन का मूवमेंट चलाया है और मिशन चलाया है ये, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य ऐसा हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो कि जहां पानी की कोई कमी है। कहीं हर घर नल से जल हम देने में पर्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह योजना चलाई है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। पहले उन्हें पीने के पानी के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत उनके घर पर ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। स्वच्छ जल योजना जो शुरू किया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले हमारी मम्मियों को, हमें सभी को बाहर से पानी लेके आना पड़ता था, फिर भी स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होता था, लेकिन अभी घर पे है जो स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी इस योजना को शुरू किया है, जिससे हमारे घर में ही स्वच्छ जल आ रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम
कारगर साबित हुआ भी है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी पानी की। जिस दिन से ये काम शुरू हुआ अब हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है और स्वस्थ पानी पहुंच रहा है। ये प्रधानमंत्री जन धन स्कीम चलाई है, बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है। जो आप पूछ रहे हैं कि दूर दूर से पानी भर के लाती थी लेडीज, तो बहुत परेशानी होती थी। छोटे छोटे बच्चे होते थे और वो दूर से हमारे वहाँ नहर से पानी लेके आते थे। अब 2 साल करीब लगभग 2 साल हो गए तो हर घर को पानी। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।